गुलामी कैसे कैसे देखती हैं किस बयान को आप मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उमा भारती जी के बयान का, और उस सोच का मैं बहुत स्वागत करती हूँ जिस सोच के तहत उन्होंने कहा कि गुलामी प्रतीत होती है। क्या यह बात सत्य नहीं है क्या कि ऐसे नाम जब हम लेते हैं और जब हम इस पर चिंतन करते हैं, हम सोचते हैं कि आखिर ये नाम हम क्यों ले रहे हैं। मेरे गांव का नाम, मेरी पहचान। देखिए, किसी व्यक्ति की पहचान जब हम भारत देश से बाहर निकलते हैं तो हमारी पहचान हमारा नाम नहीं होती, हमारी नागरिकता होती है कि मैं भारत देश की निवासी। इसी तरह जब मैं भारत में कहीं से निकलती हूँ या मैं स्वयं अभी लखनऊ में विधानसभा क्षेत्र की वहाँ जाती हूँ तो मेरी पहचान केतकी सिंह के साथ साथ बागी बलिया ऐसी हो जाती है। तो मेरे क्या यह बात उचित नहीं है क्या कि जब मैं ये चिंतन करूं कि जो मेरा गांव है, जिसका जो नाम है, क्या वह नाम मेरे चरित्र के साथ मिलता है क्या, मेरी संस्कृति के साथ मिलता है क्या, मेरी सोच के साथ मिलता है क्या। और मैं उस सोच को प्रणाम करना चाहती हूँ उमा भारती जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारे गुलामी की प्रतीक जितने नाम हैं उनको हटा देना चाहिए। आपको लगता है कि माना देता है उसमें बेटे का इसे हाँ बिल्कुल, मेरे तो बगल में ही गाजीपुर है। वहाँ पे हम किसी सैयद गाजी साहब का बहुत हम लोग वो करते हैं, उनके नाम पर है, और हम उनको हिंदू मुस्लिम एकता, सो कॉल्ड एकता का हम उनको चिन्ह मानते हैं। जैसे अकबर महान हुआ करता था, शायद वो भी महान हुआ करते होंगे, मुझे उनके विषय में उतनी जानकारी नहीं, परंतु मैं यह ज़रूर चाहूँगी कि अब गाजीपुर की एक छोटी सी बात करें तो महर्षि जमदग्नि जी, वहाँ पे जो परशुराम जी के पिताजी थे, उनका भी नाम उस गाजीपुर से जुड़ता है। महर्षि गौतम जिनके विषय में हम सब जानते हैं, उनका नाम भी गाजीपुर से जुड़ता है। तो क्यों ना हम अपनी पहचान महर्षि के नाम पर रखकर और उस नाम से हम जाने, हम अपने बच्चों को इतिहास में उस रूप में पढ़ाएं। यह ज़्यादा मुझे लगता है। गाजीपुर का बदलना चाहिए, आजमगढ़ का बदलना चाहिए, मऊ बद्रीनाथ कर देना चाहिए, मैं तो बिल्कुल मांग करती हूँ, और यह होना भी चाहिए। और यह बहुत देर हो रही है, यह जल्दी हो रही है। नाम बदलने से पहचान बदलेगी, नाम बदलने से इतिहास सुधरेगा और भविष्य बदलेगा, भविष्य मजबूत होगा, हमारी पहचान मजबूत होगी। यह होगा हमारी आने वाली पीढ़ी अपने विषय में जानकारी प्राप्त करेगी। मुझे यह बताइए कि कैसे इस देश में यह पढ़ाया जा सकता होगा कि अकबर महान था, कैसे इस देश में टीपू सुल्तान को हम लोग महिमा मंडित कर सकते हैं, कैसे इस देश में हम आज भी उन मकबरों में जाके चद्दर चढ़ाया करते हैं जिनके आक्रांताओं ने हमारे जो महापुरुष थे उनको चीर चीर के काटने का काम किया। हम कैसे कर सकते हैं ये काम? और परंतु इस भारत देश में ये हो रहा है। आप जाइए, आप जर्मनी में, अभी मैंने कहा आप जर्मनी में चले जाइए, वहाँ जो होलोकॉस्ट कराया था ज्यूइश ने, आप जाइए वहाँ पे आज भी उसका पूरा म्यूजियम बना है। उस जगह को एज इट इज़ जर्मनी ने रखा हुआ है, और जो भी वहाँ जाता है उसको, अगर कोई बड़ा आदमी जाता है, कोई किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस तरह के लोग जाते हैं, या तो वो वहाँ पर विशेषकर लेकर जाते हैं और यह दिखाते हैं, वहाँ अपने बच्चों को वहाँ लेकर जाते हैं और यह दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारा इतिहास है, इन लोगों ने तुम्हारे साथ जुल्म किया था, इन लोगों को तुम याद रखना, अपने इतिहास को याद रखना। और हम क्या करते हैं, हम जाके उन पे चद्दरें चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, और जाके उनसे मन्नत मांगते हैं, वाह वाह मेरा भला कर दीजिएगा। जिन्होंने लाखों महिलाओं की इज्जत लूट ली, गर्भ में रहे बच्चों को निकाल के और उसको मारा गया, उनका हम जाके उन पे चद्दर चढ़ाते हैं। और अपने, अगर हम यह कहें कि हम वह नाम बदल कर हम अपने इतिहास को रखना चाहते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। तो यह तो स्वीकार्य नहीं है, और ना था, ना है, ना होगा। मतलब मज़ारों पर चद्दर चढ़ाना बंद करना चाहिए। ऐसे मज़ारों पे चद्दरें चढ़ानी बंद करनी चाहिए जिन मज़ारों पे आक्रांताओं की पूजा होती है, वहाँ तो बंद हो जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि यह किसी सरकार और किसी पार्टी का विशेष यह काम नहीं होना चाहिए, यह तो समाज का काम होना चाहिए। यह समाज को सोचना चाहिए कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, मैं किस पे चद्दर चढ़ाने जा रहा हूँ, मैं किसके आगे मन्नत मांग। क्या वह आदमी जीवित होता तो क्या वो मुझे जीवित छोड़ता कि मैं जाता वहाँ मन्नत मांगने? अगर वह जीवित होता तो क्या वो जीवित होता तो क्या मेरी बहन बेटी की इज्जत की जो मेरे घर में आज सुरक्षित है वो वैसी रहती क्या? अगर वह जीवित रहता तो मेरे भारत देश का झंडा लहराता क्या? यह सोचना चाहिए जब वहाँ पे हम चद्दर चढ़ाने जाते हैं। हम नहीं सोचते, हमारा समाज सारा काम सरकारें करे, इस पे आ गई है। यह बदलाव ले आना जरूरी है।
तो नाम बदलने के साथ साथ इतिहास भी बदलना जरूरी है। इतिहास बदलना नहीं जरूरी है, इतिहास को इतिहास की तरह याद रखना जरूरी है। अकबर महान था पढ़ाना जरूरी नहीं है, जिलों पे उनका नाम रखना जरूरी नहीं है, बल्कि एक दीवार बनानी चाहिए जिस दीवार पे लिखना चाहिए कि इस देश को लूटने वाले, इस देश पे आक्रमण करने वाले, इस देश की बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले, इस देश को सिर्फ एक लूट भूमि मानने वाले लोगों का यह नाम है। बच्चों, इस नाम को याद रखो और इन नामों को हमेशा इसी रूप में देखो, यह करना चाहिए।